अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अपनी मकसद में कामयाब करे और अपनी अपनी मंजिल पे बआसानी पहुँचाए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर इस दफ़ा ऑनलाइन ही लिए थे। कोविड-19 की वजह से बहुत इशू बना था और तमाम स्टूडेंट्स को ये इशू फेस करने को मिला। और मेरे ख़्याल से ये बहुत टफ़ टाइम था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका एक पूरा साल वेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा था इसमें, बल्कि पूरा साल वेस्ट हो चुका है। जैसी सिचुएशन है इस टाइम भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए, बहाउद्दीन ज़करिया ने भी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए थे बीए और बीएससी के बच्चों के। लेकिन इसमें सीन कुछ ऐसा था कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के 2-3 पेपर पहले ठीक हुए थे, जैसा कि स्टूडेंट से सुना या सब कुछ। और 2-3 पेपर पहले ठीक हुए, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम थे वो उनमें एरर आ गया। किसी का कोई 30% पे जाके, 25% पे, कोई 50% पे, कोई 70% पे। हर एक इंसान की ये आई थिंक सो कि लक पे डिपेंडेड था, क्योंकि कोई भी वजह नहीं थी जिसके बावजूद एरर आया। किसी रीज़न की वजह से आता है एरर। इंटरनेट के स्लो कनेक्शन की वजह से अगर आया तो उसमें बच्चों का प्रॉब्लम नहीं था, उसमें नेटवर्क का इशू था। तो एक चांस ज़रूर होना चाहिए था यूनिवर्सिटी की तरफ से उस इशू को रिजॉल्व करने का। वहाँ पे आपका पेपर रिकवर कर दिया जाता, वहाँ पे आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते। लेकिन जब प्रॉक्टर्स को ये बात की गई कि सर हमारे पास मतलब हमने कोई भी कुछ नहीं किया लेकिन उसके बावजूद हमारे पेपर में इशू आ रहा है, पेपर एरर हो गया है, तो प्रॉक्टर्स के पास सिर्फ एक जवाब था कि हमारे पास इस चीज़ का एक्सेस नहीं है। अगर एक्सेस नहीं है तो प्रॉक्टर्स ही क्यों थे? ठीक है, एक्सेस होना चाहिए था उन्हें इस चीज़ का। जब वो कंप्यूटर को रिमोट कर रहे थे, वो रिमोटली कंट्रोल्ड था उनके पास हर चीज़, तो उन्हें डेफिनेटली पता था कि सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र तो बंद नहीं हुआ। अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो हुआ है, किसी का इंटरनेट कनेक्शन स्पीड स्लो हो गई है तो उसमें एरर आ गया, तो उसमें बच्चों की तो गलती नहीं है। अमूमन 2-3 बच्चे ऐसे भी थे जिनका मेरे सामने पेपर हुआ है, तो उनके साथ से सिचुएशन हुई है कि वो उन्होंने एक सवाल पुट किया है अटैम्प्ट करने के बाद, जब उन्होंने नेक्स्ट किया है तो उनके पेपर में एरर आ गया। कोई रीज़न नहीं थी, लेकिन विदाउट एनी रीज़न पेपर में एरर आया। और जब प्रॉक्टर्स को ये बात की गई तो प्रॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक्सेस नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप ट्रेडिशनल मोड में अपीयर हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट द आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि बच्चों का जब ऑनलाइन पेपर्स में एरर आ गया, ऑनलाइन का रिज़ल्ट एक तो उन्होंने बहुत लेट अनाउंस किया, 2 महीने रिज़ल्ट अनाउंस करने में लगे। हालांकि इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन पेपर का रिज़ल्ट हमें शो नहीं हो रहा था। जब पेपर देते थे वहाँ पर रिज़ल्ट शो नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन पेपर ऐसा होता है कि उसका रिज़ल्ट इंस्टेंटली क्रिएट हो जाता है। जब आप पेपर सबमिट करवाते हैं तो आपके मार्क्स शो हो जाते हैं कि आपके इतने मार्क्स हैं। तो रिज़ल्ट अनाउंस करने में बहुत ज़्यादा देर की इन्होंने, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न नहीं है। विदाउट एनी रीज़न उन्होंने 2 महीने लगा दिए कि बच्चे इस चीज़ का शिकार थे कि पता नहीं हम क्या होगा, पास होंगे नहीं होंगे। 10-12 दिन में पेपर रिज़ल्ट अनाउंस करते, उसके बाद बच्चे अपनी तैयारी करते और साथ ही ट्रेडिशनल मोड वो स्टार्ट कर देते, क्योंकि बच्चों की तैयारी तो ऑलरेडी थी। तो ट्रेडिशनल मोड पेपर स्टार्ट करते और तमाम बच्चों के पेपर हो जाते, लेकिन नहीं हो सके। अब जब डेट शीट आ गई है तो उसके बाद फिर कोविड-19 का इशू बन गया और पेपर पोस्टपोन्ड हो गए। हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा एजुकेशनल सेक्टर इतना स्लो है और इस हद तक पीछे है कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स को कुछ भी बेनिफिट होगा। तो बच्चों की इस चीज़ की परेशानी है कि ऑनलाइन पेपर्स में जिन बच्चों ने अपीयर हुए, जो बच्चे उनके पेपर में एरर आ गया, जो बच्चे ऑनलाइन में अपीयर ही नहीं हो सके, कुछ उनके पास लैपटॉप नहीं था, किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, कुछ ऐसे एरियाज़ में थे जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, वो वहाँ से अपीयर नहीं हो सके पेपर्स में। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपीयर तो हुए लेकिन उनके पेपर्स में एरर आ गया। तो ये इनमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। डेफिनेटली उन्होंने तो अपनी तैयारी भी की, उन्होंने पेपर भी दिया, जितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ पेपर लिया गया, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई बच्चा जो अपीयर हो रहा है तो उसकी तैयारी ना हो तो वहाँ से वो क्लियर कर जाए। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे बच्चे हैं जिनके पेपर में एरर आ गया था, और तकरीबन हर पेपर में ही एरर आया है। पहले 2-3 पेपर्स गुजरने के बाद हर पेपर में एरर आया, तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ट्रेडिशनल मोड में उन बच्चों का ये था कि ट्रेडिशनल मोड में पेपर देंगे, दिसंबर में जाके स्प्रिंग के एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे तो हम स्प्रिंग में एडमिशन स्टार्ट कर लेंगे। साथ ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि अब यूनिवर्सिटीज़ ने मास्टर्स के एडमिशन बंद कर दिए।
HEC की तरफ से अनाउंस कर दिया गया कि मास्टर्स के एडमिशन क्लोज्ड हैं, MA में एडमिशन नहीं होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी और नमल यूनिवर्सिटी और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से पता किया, तो वहाँ पे वो BA बेस पे BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन दे रहे हैं। BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन ऐसे होगा आपका कि आपका पहले 0 सेमेस्टर होगा, 0 सेमेस्टर में आपकी पहले चेक करेंगे परफॉर्मेंस, उसके बाद आपको BS के 5th सेमेस्टर में बिठाया जाएगा। लाइक 2.5 ईयर्स की आपकी डिग्री होगी, ठीक है, और आपको BS की डिग्री मिलेगी। आप जिस भी सब्जेक्ट में जाना चाहें, मोस्टली आपके जो सब्जेक्ट्स आपके ऑप्शनल्स में होंगे BA के या BSc के, आपके उन सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अभी तक एडमिशन्स भी ओपन नहीं हुए हैं और उन्होंने ये पॉलिसी भी अभी तक नहीं अपनाई है, ना ही उन्होंने अनाउंस किया कि हम BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन दे रहे हैं। हालांकि HEC की तरफ से ये आ चुका है, अनाउंस हो चुका है कि मास्टर्स की डिग्री इसके बाद कोई नहीं करवाएगा। BA BSc ख़त्म हो गया है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, बट मास्टर्स भी ख़त्म हो गया। मास्टर्स की जगह पे उन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च की है, 2018 में ही हो गई थी, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका अभी तक भी, कि आप BS के 5th सेमेस्टर में बच्चों को एडमिशन देंगे जो BA BSc कर रहे हैं। अब बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने कहा कि हम अपना कर लेते हैं ट्रेडिशनल मोड में अपीयर, और जब ट्रेडिशनल मोड के हमारे पेपर क्लियर हो जाएंगे तो स्प्रिंग तक रिज़ल्ट आ जाएगा, लाइक जनवरी फेब तक, और फेब के 15-16 तक या फेब के एंड तक एडमिशन्स ओपन होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के तो ओपन होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के तो बंद हो चुके होंगे या लास्ट डेज चल रहे होंगे एडमिशन्स के। तो बच्चों का ये था सिनेरियो कि हम ट्रेडिशनल मोड में एग्ज़ाम दे के पास हो के तो हम स्प्रिंग में जाकर एडमिशन ले लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि दिसंबर में आके पेपर स्टार्ट होने थे, कोविड-19 की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गए। अब इसके बाद हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हम ट्रेडिशनल मोड से भी निकल गए। ट्रेडिशनल मोड के अगर एग्ज़ाम 10 जनवरी के बाद होते हैं, 1.5 महीना पेपर्स में लग जाएगा, उसके बाद अगर क्विकली भी रिज़ल्ट आए तो 1 महीना मैक्सिमम लग जाएगा, ठीक है। तो मार्च में जाके, मार्च के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में आपका रिज़ल्ट आएगा, और मार्च के एंड में जाके नेक्स्ट जो हमारा बैच होगा 2020 वाला, ये 2021 वाला, उनके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास एडमिशन कब होगा? एडमिशन हमारा जाके नेक्स्ट फॉल में होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन पेपर्स और ये सारा सिनेरियो देखा या कोविड-19 की मार में आए, तो उन बच्चों का एडमिशन होगा नेक्स्ट फॉल में। तो क्या हो गया? उनका पूरा साल वेस्ट हो गया। अब हमने ये एक चीज़ देखी कि अगर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स एक कम्युनिटी है, एक पावर है, स्टूडेंट्स ये ट्रेंड यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्विटर वो एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जहाँ से आपके ट्वीट्स, आपके कमेंट्स, आपकी स्ट्राइक, हर चीज़ ऑफिशियली इदारों तक पहुँचती है। तो कॉमन सी बात है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को लेके सीरियस हैं, जो इस चीज़ की परेशानी का शिकार हैं कि हमने अपना BA प्रमोट करवाना है या हमने पास होना है या हमारा साल वेस्ट हो गया, तो नेक्स्ट जब हमारा इस चीज़ में आएगा कि वहाँ पे जाकर जब हमने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, हर बंदा ने, जो भी बंदा पढ़ रहा है उसने जॉब के लिए तो अप्लाई करना है, जिस भी बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे तो जाके गवर्नमेंट ने ये नहीं ना देखना कि आपका 1 साल वेस्ट हो गया, या आप अगर 28 साल एज लिमिट है तो आप 29 साल के हो चुके हैं, तो उसमें पीछे ये चीज़ नहीं गवर्नमेंट ने देखनी कि आपकी कोविड-19 की वजह से 1 साल गवर्नमेंट की वजह से वेस्ट हुआ था। इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, तो फिर भी बच्चे ने परेशानी का शिकार होना है। तो इसका आखिरी हल ये है कि आप प्रमोशन का ट्रेंड चलाएं, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, आप फेसबुक पे पेजेस बनाएं, आप ट्विटर पे ट्वीट्स करें, ट्विटर पे एक टाइम फिक्स कर लें, आज शाम 6 बजे का, आज शाम 6 बजे, कल शाम 6 बजे तमाम स्टूडेंट्स 3-4 हज़ार 5 हज़ार बंदा इस चीज़ को प्रमोट करेगा कि हमें प्रमोशन चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए। BA BSc वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। ये HEC को भी कमेंट्स करें, ये आप एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब को भी कमेंट्स पास करें, और पंजाब यूनिवर्सिटी के पेजेस पे भी, फेसबुक पे पेजेस पे भी, ट्विटर के पेजेस पे भी, तमाम जितने भी पेजेस हैं उनके नीचे, और साथ ही अपने अकाउंट से भी इस चीज़ को हाईलाइट करें कि हमें प्रमोट किया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर इसके बाद आप ट्रेडिशनल मोड के एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपका पूरा साल वेस्ट है, आप नेक्स्ट फॉल में जाकर एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो टाइम फिक्स करें, एक टाइम सिर्फ फिक्स करें, शाम 6 बजे का, 7 बजे का, शाम 6 या 7 के दौरान, 6 से लेकर 7 तक आप 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं। अपने लिए आपने सिर्फ 1 घंटा निकालना है कि आपने इस ट्रेंड को, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें नुकसान किसी का भी नहीं है, इसमें आपका अपना फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल मोड के लिए वेट करते रहते हैं तो आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक सिंसियर स्टूडेंट जो कि कामयाब होना चाहता है तो वो अपना पूरा साल वेस्ट करने के हक़ में हो।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हर एक चीज़ को अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।